हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड। दिस इज कैप्टन भगवान। आज जो है एक नए विषय को लेकर के हम फिर आपसे चर्चा करेंगे। मेरे को अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई आप पढ़े लिखे लोगों के लिए और शहर के लोगों के लिए तो बहुत योजनाएं बताते हैं, बहुत रोजगार की और इधर उधर की बातें बताते हैं। लेकिन हम लोग जो एक तो ग्रामीण क्षेत्र हैं या सबर्बन एरिया हैं, उपनगरीय क्षेत्र हैं, और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं और जिनके पास साधन कम हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए भी तो कभी कुछ बताया करिए। आप उस उनके बारे में कुछ बताते नहीं। ये उनका मेरे को लोग कमेंट भी करते हैं और वैसे फ़ोन करके भी बताते हैं। तो दोस्तों, आज फिर मैं एक बार आप लोगों को बताऊंगा कि ग्रामीण क्षेत्र जो है, हिंदुस्तान जो है 80% गांव का किसानों पर रहने वाला देश है। अभी कुछ शहरों की तरफ लोग पलायन करने लगे हैं, तो लगभग अभी भी 75% आबादी गांव में ही है और 25% आबादी जो है शहरों में बस गई है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो ज़्यादातर उनके जो आजीविका का साधन होता है खेती, है ना, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर और पशुधन जो ज़्यादा उसी का वो रहता है। मैं भी एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से ही रहा हूँ, तो गांव की परेशानियां और उनकी मेहनत को मैं समझता हूँ। अक्सर गांव के लोग बड़े मेहनती होते हैं, ईमानदार होते हैं और फिजिकली मजबूत होते हैं, और उनको अगर अपॉर्चुनिटी दी जाए, काम दिया जाए, तो वो बेहतर परफॉर्मेंस भी करते हैं। इसलिए मैं ये अपने जो ग्रामीण भाई लोग हैं, जो वहाँ की बहनें हैं, महिलाएं हैं जो उद्यम करना चाहती हैं, तो उनके लिए ये कहूँगा कि आप अगर एक बार मन में ठान लोगे कि भाई हमने करना है, हम कर सकते हैं, हम किसी शहरी से कम नहीं है, हम भी आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा जिस दिन आप अपने मन में एक आत्मविश्वास जगाएंगे, तो आप एक बेहतर उद्यमी भी बन पाएंगे और अच्छा आपका रोजगार और अच्छी कमाई, और आप अपने बच्चों के लिए घर परिवार का भी अच्छा साधन बना पाएंगे। अब ग्रामीण क्षेत्र अब पहले के जैसे, आज से 20 साल, 30 साल, 50 साल पहले के जैसे ग्रामीण क्षेत्र नहीं रह गए, क्योंकि आजकल जो है गांव में भी जो मूलभूत सुविधाएं पहुंच गई हैं, जैसे रोड है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से गांव-गांव को जोड़ दिया गया है, स्कूल खुल गए हैं, नज़दीक नज़दीक कॉलेजेस भी खुल गए हैं, और कई कई प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास के भी और ITI वगैरह खुल गए हैं, और कुछ बेहतर पहले से अच्छी सुविधाएं हो गई है। और गांव में पहले से बिजली की बड़ी समस्या होती थी, बिजली नहीं होती थी। अब तो लगभग यूपी जैसे प्रदेशों में भी 18 घंटे से 20 घंटा गांव में अनवरत दिन कंटिन्यू बिजली उपलब्ध रहती है। तो अब जो है बिजली के उपलब्ध होने से वहाँ पर भी बहुत सारे उपकरण जो है बिजली से संबंधित गांव में भी होने लगे हैं। तो इसलिए जो है आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखेंगे, तो जो रोजगार के लिए मैं जैसे कहूँगा, जैसे मैंने शुरुआत इधर ही से करी, जो एक तो निर्माण क्षेत्र है, गांव में भी जो मकान है, घर हैं, और प्रधानमंत्री आवास योजना में और स्वच्छता अभियान में जो स्वच्छता घर है, लेट्रिन वगैरह बन रही है, तो इसमें भी काफ़ी लोगों के लिए, जो मजदूरों के लिए, उनके लिए रोजगार है। वो अगर मेहनत करना चाहे तो उनके लिए भी मतलब पैसा, अच्छा मजदूरी आजकल मिलती है। उसके साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि जब रोड आ गई, सड़क हमारे पास उपलब्ध हो गई है, तो वहाँ पर ये भी आने जाने के साधन के लिए भी, ट्रांसपोर्ट के लिए, जैसे रिक्शा है, टेम्पो है, या छोटी जीप है, कार है, अब ये भी एक साधन हो गए हैं। तो इसके माध्यम से भी लोग अपना ड्राइविंग कर सकते हैं, या छोटा मोटा लोन लेकर के, आजकल शासन की तरफ से लोन और अनुदान भी मिलते हैं, उसके माध्यम से रिक्शा, टेम्पो, जीप ये भी लेकर के लोग अपना रोजगार कर सकते हैं। तो ये तो जैसे सड़क परिवहन और इसके से संबंधित हो गया। अब दूसरा मैंने जैसे बोला था विद्युत से संबंधित,
तो विद्युत संबंधी जैसे अब विद्युत की उपलब्धि होने लगी तो खपत भी है, तो विद्युत से संबंधित जितने भी आजकल उपकरण हैं अब गांव में भी होने लग गए। पहले गांव में फैन कूलर ये सब नहीं लगाते थे लोग, पेड़ों के नीचे और छत में ही ऊपर सो जाते थे मंजी लगा के। तो आजकल लगभग गांव में भी हर घरों में फैन हो गए हैं, टेबल फैन हो गए, सीलिंग फैन हो गए, कई कई कूलर भी लोगों ने लगा लिए। कोई कोई लोग अच्छे पैसे वाले संपन्न हैं, अच्छे किसान हैं, अच्छे व्यवसायी हैं, तो वो लोग ने तो एसी रूम भी बना लिए हैं। और गांव में स्टोरेज भी कई कई जैसे खुल गए हैं, कूलिंग स्टोर जहाँ पर अनाज सब्जियां ऐसे रखने के लिए, वहाँ पर भी क्योंकि बिजली की जरूरत होती है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि विद्युत संबंधी छोटे छोटे उपकरण, उससे संबंधित बल्ब है, ट्यूबलाइट है और तार है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें का, जैसे मिक्सी है, ग्राइंडर है, फैन है, ये विद्युत उपकरण जो है उसके भी छोटे छोटे दुकानें खोली जा सकती है। और जिसके पास ज़्यादा, अगर लोन लेके भी वो कर सकते हैं, जैसे शासन की तरफ से पढ़े लिखे लोगों को भी रोजगार मिल रहा। अगर कम पढ़े लिखे हैं या उनको ज़्यादा पैसा नहीं, बहुत कम पैसे में भी वो करना चाहते, तो छोटे मोटे ये बिजली का रिपेयरिंग का काम सीख सकते हैं, फिटिंग का, आपका कूलर का, फैन का रिपेयरिंग का जो है, इन चीज़ों को सीख सकते हैं। तो इनसे भी वो अच्छा लाभ कमा सकते हैं। साथ ही साथ आजकल संचार के साधन हो गए हैं, मोबाइल, हर घर में मोबाइल हो गया, हर हाथ में मोबाइल है, तो पेमेंट भी आजकल जो है फोन पे पर हो रहा है। तो गांव में भी छोटे छोटे कियोस्क, बैंक वगैरह सब खुलने लगे हैं। तो मोबाइल का भी एक अच्छा बिजनेस है। अगर दो चार गांव के बीच में एक मोबाइल की दुकान भी चल सकती है। मोबाइल की अगर दुकान न भी हो तो मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख सकते हैं लोग, ट्रेनिंग लेकर के थोड़ा सा 1-2 महीने शहरों में या मोबाइलों की दुकान में भी काम सीख करके ये मोबाइल रिपेयरिंग का भी वो काम कर सकते हैं। तो ये उनके लिए बिना लागत के, बिना खर्चा किए हुए एक अच्छा कमाई का, रोजगार का साधन है। वो बेहतर सीख सकते हैं, अपने साथ अपने 2 भाई भतीजों को भी उसमें सिखा सकते हैं और आगे अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं। तो ये उसके साथ ही साथ पानी का, पानी के भी आजकल शहरों गांव में नहर है, कुएं हैं और तालाब भी बनने लगे हैं। और हर घर नल जल का एक प्रधानमंत्री जी की ये योजना है और आजकल स्वच्छ पानी सब घरों में मिलने लगा है ज़्यादातर। तो नल की जैसे फिटिंग वगैरह होती है, तो नल संबंधी काम भी, जो फिटिंग वगैरह का काम भी लड़के लोग सीख सकते हैं, उससे बहुत पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको सीख करके भी, उसका भी लोग रोजगार करके अपना लिए जो है आजीविका का साधन बना सकते हैं। तो पानी, बिजली, सड़क, ये जैसे मैंने बताया, मोबाइल है ना, इन चीज़ों का तो एक रोजगार हो ही गया। तो उसके अलावा जो होता है गांव में, जैसे छोटे किराने की दुकान है या मनिहारी की दुकान है या फेरी लगाने का हॉकर्स का भी है। और बड़े बाजार से, शहर से या बड़ी मंडी से सस्ता में सामान लेकर के फेरी लगा के भी बेचा जा सकता है, उससे भी अच्छा कमाया जा सकता है। जैसे मनिहारी का सामान है, महिलाओं का श्रृंगार का साधन है। और महिलाओं बहनों के लिए तो आजकल ब्यूटी पार्लर भी गाँव में वो भी करने लगे हैं, क्योंकि सब जगह आजकल ये ब्यूटी पार्लर का, महिलाओं का सजने संवरने, शादी ब्याह, हर फंक्शन के लिए इसकी ज़रूरत होती है। तो वो भी महिलाएं, बहनें कर सकती है, उसमें बहुत पढ़े लिखे होने की ज़रूरत नहीं है। तो मेकअप का सामान रख सकती है, मेकअप कर सकती है, ब्यूटी पार्लर का काम कर सकती है, सीख सकती है, सिखा सकती है। और मनिहारी का सामान रख करके उससे भी वो लोग कमा सकती है। तो उसके अलावा जो है कपड़े वपड़े का, रेडीमेड गारमेंट का, इसका भी कम शहर से सस्ते ला करके उन्हें भी बेच करके उससे भी आप कर सकते हैं, चाहे महिला हो पुरुष हो, दोनों इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो ये बड़े, मतलब बहुत इसमें पैसा नहीं लगता है, कम पैसे में भी ये हो जाता है। तो ग्रामीण लोग सिर्फ मेहनत करना है, उसे शर्म नहीं करना है।
कि भाई हम ये छोटा काम है, हम कम पैसे का काम है, ऐसा कभी नहीं सोचना है। कर्म सबसे बड़ा होता है, कर्म प्रधान है। अगर हम अपने काम की इज्जत करेंगे तो हमेशा हम आगे बढ़ेंगे। उसके साथ ही साथ जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको तो ट्यूशन वगैरह भी कर सकते हैं, आजकल कोचिंग वगैरह भी चलने लगी है, ये चीज़ें भी कर सकते हैं। और छोटे मोटे जो मोबाइल का आजकल तो क्या कहते हैं, सोशल मीडिया का भी ज़माना आ गया, तो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, रील्स है, ब्लॉगिंग है, इन सारी चीज़ों से भी लोग पैसा कमाने लगे हैं। तो बहुत महिलाएं भी करती है और लड़के बच्चे भी करते हैं। थोड़ा जो 2 4 5 7 8 10 क्लास पढ़े हैं तो वो थोड़ा लिखना पढ़ना उसमें जानते हैं, तो वो लोग भी इसमें अच्छा करके अपना अच्छा कमाने लगे हैं और बोलना सीख जाते, चलना सीख जाते, उनमें नेतृत्व क्षमता आ जाती है, ये सारी चीज़ें। तो उसके साथ ही साथ गांव में एकदम जो कम पढ़े लिखे लोग हैं और जो मेहनत कश है उनके लिए तो और भी साधन है, जैसे मछलियों का साधन है, न मछलियों का रोजगार कर सके, तालाब बना करके शासन की तरफ से उनको सब्सिडी अनुदान वगैरह भी मिलता है और कर्जा भी मिलता है, उससे भी बैंक से भी लोन लेकर के बड़ा कारोबार चाहे तो बड़ा भी कर सकते हैं, नहीं तो छोटा मछली उद्योग कर सकते हैं। और कुक्कुट पालन है, जैसे मुर्गी वगैरह का, पोल्ट्री फार्म का, अंडे वगैरह का, इसका कारोबार कर सकते हैं। मधुमक्खियों का जो है ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी चलता है, इसका कारोबार किया जा सकता है। इन सभी चीज़ों में जो है आजकल शासन की तरफ से बहुत योजनाएं आती है और डेयरी प्रोडक्ट है, डेयरी फार्म है, ये चीज़ें की जा सकती है। भेड़ बकरी पालन है, मछली पालन है, ये सभी चीज़ों के लिए मतलब शासन की तरफ से बहुत अच्छी योजनाएं भी हैं और मदद भी मिलती है, सब्सिडी भी मिलती है, सिर्फ आगे आने की ज़रूरत होती है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है सारी लगभग सुविधाएं होगी। मेडिकल का छोटा मोटा भी जो कोर्स करके फर्स्ट एड वगैरह सीख करके डॉक्टरों के साथ छोटा नर्सिंग का सीख करके गांव में भी इंजेक्शन लगाना, ब्लड प्रेशर नापना, जो ब्लड शुगर का टेस्टिंग करना, छोटे मोटे लैब टेस्ट करना, इन चीज़ों को भी सीख करके इससे भी अच्छा रोज़गार वो जनरेट कर सकते हैं। बाकी आशा है, ये आपका आंगनबाड़ी है और ये टीचिंग लाइन है, ये तो है ही है, ये एनएम वगैरह वगैरह। साथ ही साथ जो खेती बाड़ी के वाले लोग हैं, अभी उनके लिए भी शासन जो है बीज सस्ते और अच्छे बीज उपलब्ध करवाती है, फर्टिलाइज़र खाद उपलब्ध कराती सस्ते दामों में, पेस्टिसाइड है, आजकल ड्रोन जो ऊपर से छिड़काव करने के लिए गवर्नमेंट देती है, ड्रोन दीदी करके भी मोदी जी ने एक योजना चलाई है, तो महिलाओं को ड्रोन भी दिए जाते हैं। और सेल्फ हेल्प ग्रुप भी आजकल बनाए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो 10 से 20 महिलाएं इकट्ठी होकर करती, शहरी क्षेत्रों में तो 10 महिलाओं का रहता, तो वो भी अपना मिल करके सभी अपना कारोबार कर सकते हैं। 100-150 रुपया जमा करके बैंक में अपना एक छोटा सा खाता खोल करके एक दूसरे को मदद कर सकती है, लोन दे सकती है, छोटा कारोबार कर सकती है। फिर उनका काम को देखते हुए शासन की तरफ से उनको सब्सिडी अनुदान जो है मिलता है, ब्याज कम जो है कम ब्याज दरों में जो है उनको 2 लाख से 10 लाख तक की सहायता भी सरकार शासन की तरफ से मिलती है, अनुदान मिलते हैं। बीच में पहले कम मिलता है, 10,000 20,000 का, वैसे भी उनको एक रिवाइवल फंड मिलता है। तो उसके अलावा वो लोग अच्छा अपना अगर चुकाते हैं, ऋण जो ले रहे हैं उसको चुकाते रहते तो ज़्यादा ही योजनाएं 2 लाख 5 लाख 10 लाख तक का उनको शासन कर्जा भी देती है। तो बहुत सारी योजनाएं हैं, तो ग्रामीण जो भाई बहन हैं वो लोग इनको बहुत अच्छे से वो कर सकते हैं, सिर्फ उनको इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। आजकल ऑनलाइन हर चीज़ चलती है, गांव में भी अब ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, बच्चे लोग सभी के पास मोबाइल है और सभी डेटा उसमें भरे रहते हैं,
ऑनलाइन पढ़ाई भी करने लग गया, ऑनलाइन देखने भी लग गया, ऑनलाइन बिजनेस भी होने लग गया, ऑनलाइन काफ़ी काम होने लगी, जानकारियाँ मिलने लग गई है। तो पहले जैसा नहीं है, पहले तो लोगों को पढ़ना पड़ता था, जब वो जाना पड़ता था स्कूल में, बुक्स नहीं होती थी। तो आजकल तो वो उनके लिए मोबाइल में ही इतनी सारी जानकारियाँ हैं, और गूगल से उसे सर्च करके लोग यूट्यूब से देख करके बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए मेरे जितने भी ग्रामीण भाई बहन हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे इस छोटे से आपको समझाने के इस प्रयास से आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा, और आप बिल्कुल शर्म न करें, झिझक न करें, अपने काम में लग जाएं, मेहनत करें, तो एक दिन आप एक सफल व्यवसायी भी बन सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ, मेरा चैनल है यूट्यूब में भगवान सिंह, भगवान सिंह माइनस बोहरा करके, आप उसमें भी ये देख सकते हैं। मैं मोटिवेशनल चैनल भी डालता हूँ, हेल्थ से रिलेटेड भी है, वॉक एंड टॉक, हेल्थ टॉक भी है। तो आप लोगों के लिए मोटिवेट करने के लिए इन चीज़ों को भी समय समय पर बताता रहता, पोस्ट डालता रहता हूँ। तो आप ज़रूर उसमें देखें, यूट्यूब में देखें, उसमें जाएँ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे को सुनने के लिए और मेरी बातों पर ध्यान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आगे भी आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। आपका दिन अच्छा रहे, आप स्वस्थ रहे, खुश रहे, मस्त रहे, और अच्छा आपकी आमदनी हो, और अच्छा आपको रोज़गार जनरेट आप कर सकें। आप खुद रोज़गार लेने वाले नहीं, रोज़गार देने वाले बन सकें, और भविष्य में एक सफल उद्यमी बन सकें। जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।